गॉट देयर। जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। गिल की बड़ी आई वाइटल सेंचुरी, ये जरूरी थी, ये इंडिया के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि कल जिस तरह दिन का इख्तिताम हुआ था, ऐसा लगने लगा कि टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट का सेकंड डे 175 पे इंडिया लीड कर रहा था, और तीसरे दिन का सुबह का सेशन बहुत वाइटल होना था इंडिया के लिए, लेकिन वहां 12 ओवर में से 15 रन ऐड हुए थे और इंग्लैंड ने वहीं से कमबैक किया था। आज कुछ उसी तरह का रेप्लिका हुआ। इंडिया ने सेकंड टेस्ट का सेकंड दिन खत्म किया 171 की लीड पे। रोहित शर्मा आते ही 1 रन के एडिशन पे आउट हुए, उसके बाद एक और रन के एडिशन के बाद यशस्वी जायसवाल का विकेट निकला, इंग्लैंड ने गेम में वापसी की, और वहां से लगने लगा कि नहीं जी, शुभमन गिल तो यहाँ फॉर्म में नहीं है और प्रॉब्लम होगी। और अर्ली ऑन शुभमन गिल को बड़ी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट इनिंग खेली शुभमन गिल ने। इसलिए मैंने पिछली इनिंग्स में भी कहा था, बार बार कहा था, आप लोग हर दफा पूछ रहे थे शुभमन गिल, मैंने कहा ही इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ कैपेबल बैटर। अफसोस हो रहा है कि अगर रन्स नहीं आ रहे पिछली 10-12 इनिंग्स के अंदर, तो वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना उस लड़के के पास टैलेंट है, ना उस लड़के के पास स्किल है, उसके पास टैलेंट भी है, उसके पास स्किल भी मौजूद है। लेकिन कभी कभार जब आप अर्ली अपनी करियर के फेज के अंदर होते हैं, आपका जो फोकस होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। लेकिन वेल डन ऑन शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सरवाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया। अनलकी हो गया, 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया, लेकिन हाउ ही वाज स्ट्रोकिंग द शॉट्स व्हेन ही एक्चुअली गॉट द कॉन्फिडेंस, ही वुड हैव प्लेड अ बिग इनिंग्स हियर। लेकिन है हाथ में भी, और गिल का आ गया जी 100, और बहुत टाइमली और बहुत जरूरी 100 आया गिल का, और 102 करके गया। काफी अरसे के बाद 100 आया, और काफी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, क्रिटिसिज्म भी था, तो इससे अच्छा मौका शायद हो नहीं सकता था कि जो 100 आया और टीम को काफी अच्छी पोजीशन पे लेके गया। अक्षर गेंद थोड़ा नीचे रह गया, बैकफुट पे खेल रहा था, एलबीडब्ल्यू ट्रैप हो गया, लेकिन ये दोनों जो डिसीजंस आउट के आए हैं, ये रिव्यू पे जाके इंग्लैंड ने लिए हैं। तो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ अक्षर वाला भी प्लम ही नजर आ रहा था, और अंपायर को शायद थोड़ा सा डाउट हुआ कि लेग साइड के बाहर गिरा ठप्पा, ऐसा नहीं था। एनीवेज, सक्सेसफुली बोथ द रिव्यूज टेकन, और दोनों विकेटें रिव्यू पे आई हैं, और इस सेशन में ये 2 विकेटें गिरी हैं। रन्स ठीक आ गए हैं, 90 या 100 के करीब रन्स पर सेशन में, ठीक है, अच्छा है, बेहतरीन चल रहा है। दोस्तों को मुबारकबाद, वंडरफुल 100। अब मैं यहाँ ये कहूँ, बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि क्या जरूरत थी रिवर्स खेलने की, पहले वो एलबीडब्ल्यू की तरफ गया बेन स्टोक, फिर बेन फोक्स ने क्योंकि कैच पकड़ लिया था तो कैच पे गए, रिव्यू ने दिखाया कि जी क्या जरूरत। यार देखो, मेरा ख्याल है जब बंदा लंबी इनिंग्स खेल जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा उसको मार्जिन देना पड़ता है। और 370 आपने बिल्कुल, रात को ही आप कह रहे थे कि जितने रन है इतने और कर दें, यानी 370 ऑड रन आप मांग रहे थे, वो तो पूरे हो गए। मेरा जाती ख्याल है, अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, जस्ट वजू में बैठा हूं, मेरा जाती ख्याल है दिस स्कोर शुड बी एनफ फॉर टीम इंडिया। हालांकि बेन स्टोक्स वाज लिटरली जो थोड़े बहुत बाल है, वो नो, ही वाज कंप्लीटली क्लूलेस, और बॉडी लैंग्वेज बढ़ गई थी सारा कुछ। जब गिल और वो अक्षर 89 रन, इस इनिंग्स की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी 82, 81, 82 जो अक्षर और आयर और उसकी थी गिल की। ठीक है, आउट हो गया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ 97 रन का सेशन, मतलब हम 100 रन का सेशन मांग रहे हैं, तो 100 रन का पहला सेशन तो आया, उसमें विकेटें ज्यादा गिर गई थी। आखिरी रिकग्नाइज्ड बैट्समैन था गिल। अक्षर वाज प्लेइंग सुपर्बली वेल, लेकिन रिकग्नाइज्ड बैट्समैन तो गिल ही था ना। तो भाई 97 रन ऐड करके अगर 2 विकेटें गिर भी गई हैं, ये लास्ट पे एंड पे बिल्कुल एट द स्ट्रोक ऑफ टी अक्षर भी आउट हो गया। और भरत, आप बिल्कुल सही देखें, आप अगर इतना बॉग डाउन होंगे, इतना पीछे घुसेंगे, वो एक बाउंड्री भरत ने मारी थी, तो अभी अश्विन तो 1 रन पे घेर रहा है, तो बहुत बॉक डाउन है रिजवान हैदर साहब, इतना शेल में जाएगा, आउट तो नहीं है भाई। थोड़ा 4 विकेटें अभी तुम्हारी रहती हैं, अगर आप 4 विकेटों में 40 रन भी ऐड कर लें, 40 रन, तो रिजवान हैदर साहब, अश्विन इज नो बैक विद द बैट, भरत इज अ स्पेशल विकेट कीपर यार,
फॉर हेवन सेक्स, मतलब है मैं कोई 400 तो नहीं मांग रहा। इंडिया ने पूरी तरह से इंग्लैंड को काबू के अंदर कर लिया। पिछले टेस्ट मैच में जो गलतियां हुई थी इस दफा नहीं हो रही। दोनों इनिंग्स के अंदर 2-2 100 आए हैं। जी हां, शुभमन गिल की शानदार किस्म की बल्लेबाजी, 4 आउट हो चुके हुए थे, बाकी एक चांस मिला गिल को, लेकिन उसने सही यूटिलाइज किया, बड़े 100 के अंदर तब्दील किया। 132 बॉलों के ऊपर उसने 100 स्कोर किया है। इसका मतलब यह है कि उसने तेज भी खेला है, बेसबॉल को पूरी टक्कर भी दी है। शुभमन गिल द प्रिंस ऑफ इंडिया, जिसको फेमस है प्रिंस के नाम से, बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म था। लेकिन आपको याद होगा पहली इनिंग्स में जब इसने बल्लेबाजी की थी, मैंने तब भी कहा था मुझे गिल जो है ना वो टच के अंदर नजर आया। गिल ने जितने भी रन किए थे बड़े अच्छे टच के अंदर किए थे, और गिल जो है ना अगली इनिंग्स में कुछ करके दिखा सकता है, और वही हुआ। सेकंड इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल को एक थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, लक ने, किस्मत ने साथ दिया, और शुभमन गिल ने बड़े 100 के अंदर तब्दील कर दिया। फिर चाहे वो एंडरसन हो, हार्टली हो, रेहान अहमद हो, बशीर हो, हर एक को उसने पेला है, हर एक को रख के पेला है। और इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मुझे लगता है आ चुकी हुई है। वो कहते हैं ना कि भाई तब परफॉर्म करो जब आपको आपकी टीम की, मतलब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल की ये बेहतर से बेहतरीन इनिंग हो सकती, क्योंकि इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी। इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए, अकेला खड़ा हो गया। क्योंकि पिछली इनिंग्स में ये जसप्रीत जायसवाल ने घंटा बजाया, फिर बॉलिंग में जो है जसप्रीत बुमराह ने बजाई इनकी, और अब बैटिंग में दूसरी इनिंग्स में जहां कोई नहीं चला वहां चला, सबका चला। तो भाई शुभमन गिल चला, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना, उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की घंटा बजाया, इंग्लैंड का घंटा, इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पेले हैं ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने साथ, ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैठ के पेला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उस सब के अंदर।